हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एजुकेशनल वीडियो टूर ऑफ स्टडी विथ उज्ज्वल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, जो फॉर्मूला है किस हाथ होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। तो चलिए, आप इससे पहले साउंड की अगर 4-4 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उससे पहले टैली कर लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। Hey guys, this is Ujjwal Kumar and you are watching Study with Ujjwal, the educational channel of YouTube. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest update of Study with Ujjwal. So don't forget to share this video among all your friends so that they can also get information from this particular video. If you have any queries regarding this video, then drop in comment box. So let's start this video and please subscribe my channel for further updates. So let's start without wasting your time. तो सबसे पहले हम लोग वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इसके रिलेशन को जानने से पहले इन तीनों टर्म्स को जानते हैं। तीनों टर्म्स होते क्या है। तो सबसे पहले एक वेव का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक बन गया वेव, ठीक है। ये बन गया एक वेव, इसमें इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ये तीनों टर्म्स मैंने आपको साउंड चैप्टर पढ़ाया, जैसे उस दिन बताया था। ये सब टर्म्स क्या होते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। आप में से बहुत लोग को पता होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, द नंबर ऑफ वेव साइकिल, क्या है, द नंबर ऑफ वेव साइकिल a wave pass from a given point in 1 second, ठीक है ना। द नंबर ऑफ वेव साइकिल ऑफ वेव पास फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। वेव साइकिल क्या होता है, ठीक ना। एक वेव साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब कि एक वेव साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक क्रेस्ट, एक ट्रफ मिला के एक वेव साइकिल कंप्लीट होता है, और ये पूरा एक वेव साइकिल है, ठीक है ना। एक पूरा वेव साइकिल का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ वेव साइकिल ऑफ वेव पास फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना वेव साइकिल ये कंप्लीट करता है, मतलब इतना पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय V और N, ठीक है ना। बहुत जगह हम लोग उसको लिखते हैं F, बहुत जगह इसको हम लोग F भी लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका यूनिट होता है, आप सबको मालूम है, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इसको हम लोग HZ लिखते हैं, ठीक ना। HZ मतलब हर्ट्ज। ये था आपका फ्रीक्वेंसी। अब जानते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव above from its mean position, आप लोग के यहाँ दिख रहा हो एक वेवलेंथ क्रिएट हुआ है, ठीक ना। अपर क्रेस्ट से लेके सेकेंड वेव साइकिल के क्रेस्ट तक के बीच के दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। फिर यहाँ पे एक और वेव तैयार होता है, वेव साइकिल, फिर इसके बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, ठीक ना। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन के बीच के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। इसका हम लोग सिंबल होता है लैम्बडा। इसका सिंबल होता है लैम्बडा। लैम्बडा को क्या लिखते हैं? एक ग्रीक वर्ड है LAMBDA, लैम्बडा। इसका यूनिट होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इसका यूनिट होता है एंगस्ट्रम। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात। अब जानते हैं वेव वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब जानेंगे कि वेव वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इसका डिफाइन होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लाइक देखो यहाँ पे पूरा वेव साइकिल का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक सेकेंड में जितनी बार वेव ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेव वेलोसिटी। ठीक है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, और वेव वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब कि इसका यूनिट होता है वेव वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, ये होता है आप लोग का वेव वेलोसिटी का यूनिट। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को ये 3 टर्म समझ में आ गया। तीनों टर्म्स में कुछ खास हम लोग जानना है कि रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तीनों टर्म्स आप लोग बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, वेव वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से। ये इसका सिंबल है, ठीक, ये इसका सिंबल हो जाता है। तो अब जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसको रब कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, पूरा आप लोग को अच्छी तरह से लिखना है, as we all know that velocity is equals to displacement by time। सब हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज a wave travel lambda in 1 second। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। आपको बताए थे वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्बडा, ग्रीक वर्ड है लैम्बडा। तो मान लेते हैं एक वेव जो है ट्रैवल किया लैम्बडा इन 1 सेकेंड। लैम्बडा क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है ना। ये हो जाता है आप लोग का वेव का। तो मान लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिए हम लोग? लैम्बडा। डिस्टेंस लिए हैं, डिस्टेंस क्या लिए यहाँ पे? लैम्बडा। टाइम क्या लगता है? सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम का t सिंबल, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई t। अब हम लोग देखते हैं v इज इक्वल्स टू लैम्बडा, टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टाइम। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगर, सबसे इजी तरीका से आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। इसका बहुत फिनोमिनल भी है, लंबा चौड़ा, तो आपको इजी तरीका से समझा रहे हैं। v इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू 1 बाई टी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। बचपन से पढ़ते आ रही है, ये हम लोग का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हो गया 1 बाई टाइम पीरियड की जगह हम लोग फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, लैम्बडा इंटू टाइम। ये आप लोग का निकल गया, एक बहुत ही सिंपल तरीके से निकल गया किसका? रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट एज वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ multiplied by time period।
ये आप लोग का हो गया आज का टर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एफर्ट्स को समझते हुए वीडियो कर दीजिए एक लाइक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।